जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, इसलिए जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। सनातन धर्म में गुरु की महिमा का वर्णन अलग अलग स्वरूपों में किया गया है। गुरु पूर्णिमा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इसी दिन वेदों को विभाजन तथा पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था। इस दिन को व्यास जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस दिन अपने गुरुओं का पूजन और सम्मान किया जाता है। कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही व्यास जी ने अपने शिष्यों और मुनियों को श्री भगवत पुराण का ज्ञान दिया था। इसी दिन वेद व्यास के अनेक शिष्यों में से 5 शिष्यों ने गुरु पूजा की परंपरा प्रारंभ की थी। कई मठ और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों, समाधि और मूर्तियों की पूजा अर्चना भी करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद तथा सनातन धर्म संस्कृति में गुरु का महत्व भगवान से भी ज़्यादा है। जन्म देने वाले माता पिता से बढ़कर गुरु की संज्ञा दी गई है। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। वेद पुराण शास्त्रों में भी लिखा है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके अलावा भिन्न भिन्न पुस्तकों में गुरु पूर्णिमा का अलग अलग तरीके से वर्णन मिलता है। गुरु पूर्णिमा के दिन हर व्यक्ति, चाहे वह जिसको गुरु मानता है, उसकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन गुरु का आशीर्वाद लेने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। सबसे पहले वेदों की शिक्षा महर्षि वेद व्यास जी ने ही दी थी, इसलिए हिंदू धर्म में उन्हें प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। यही वजह है कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये दिन गुरुओं के पूजन को ही समर्पित है। ओम गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और ज़रूरतमंदों को दान करने का खास महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा की पूजन विधि। आज के दिन घर की साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। किसी साफ स्वच्छ स्थान या पूजा के स्थान पर एक सफ़ेद कपड़ा बिछाकर व्यास पीठ का निर्माण करें और वेद व्यास जी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। इसके बाद वेद व्यास जी को रोली, चंदन, फूल, फल और प्रसाद अर्पित करें। आज के दिन वेद व्यास जी के साथ साथ शुक्रदेव और शंकराचार्य जैसे गुरुओं का भी आवाहन करना चाहिए। इस दिन केवल गुरु का ही नहीं बल्कि परिवार में अपने से बड़ों जैसे कि माता पिता, भाई बहन को गुरु तुल्य मानकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यह पर्व जीवन में गुरु की महत्ता को समर्पित है। सिख धर्म में भी गुरु को भगवान माना जाता है। इस कारण गुरु पूर्णिमा सिख धर्म का भी अहम त्योहार बन चुका है। सिख धर्म में केवल एक ईश्वर और अपने 10 गुरुओं की वाणी को ही जीवन का वास्तविक सत्य माना गया है। सिख धर्म में भी कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।